भगवान दादा की शून्य से लेकर शिखर तक और शिखर से लेकर शून्य तक आने की कहानी। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम। भारतीय सिनेमा में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान दादा को नहीं पहचानता। ये एक अनडाउटेड टैलेंटेड एक्टर थे, साथ में ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थे और इनके डांस कमाल के थे और इनके डांस के स्टेप बॉलीवुड के हर हीरो कभी ना कभी अपनाता है। खास करके अमिताभ बच्चन और गोविंदा ने इसके डांस को तो पूरी तरह से अपना लिया अपने डांस स्टेप में। तो वही भगवान दादा जो एक दादर के चौल में रहते थे, एक गरीब परिवार का एक लड़का बन गया हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर। और फिर किस्मत ने जब करवट ली तब कहीं के ना रहे। बचपन से पढ़ाई लिखाई में मन नहीं रहता था भगवान दादा का, तो भगवान दादा ने पढ़ाई छोड़कर मिल में मजदूरी कर ली, क्योंकि उनके पिताजी एक मिल मजदूर थे, तो उसी मिल में नौकरी कर ली। भगवान दादा का सिनेमा के बहुत शौकीन थे। उस समय साइलेंट फिल्मों का जमाना होता था और भगवान दादा हर शुक्रवार कोई ना कोई फिल्में देखते ही रहते थे। तो इसी फिल्मों के शौकीन भगवान दादा को स्टूडियो तक लेके आए। स्टूडियो में कुछ महीने इधर उधर भटके और फिर स्टूडियो में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने का मौका मिल गया किस्मत से, और भगवान दादा ने मिल की नौकरी छोड़कर अब असिस्टेंट का काम करने लगा। मगर असिस्टेंट का काम करते करते भगवान दादा को शौक गया कि मैं भी डायरेक्टर बन सकता हूँ, एक्टर बन सकता हूँ। तो एक प्रोड्यूसर को पकड़ लिया और भगवान दादा ने फिल्म बना डाली, एक स्टंट फिल्म। वो भगवान दादा ही थे जिन्होंने सिनेमा में मुक्के वाले एक्शन की शुरुआत की। हालांकि उस समय तीरों तलवारों से लड़ाई होती थी, मगर भगवान दादा ही थे जो आमने सामने एक इंसान दूसरे इंसान को घूंसे मारते थे। इस तरह की एक्शन भगवान दादा ही लेकर आए थे, और वो भगवान दादा ही थे जिन्होंने बॉडी डबल का पहली बार इस्तेमाल किया। इस चलन को भगवान दादा ही फिल्मों में लेके आए। भगवान दादा ही वो पहले डायरेक्टर थे जिन्होंने एक सीन में अपने हीरोइंस के ऊपर पैसों की बारिश करना दिखानी थी, तो उन्होंने असली नोटों की बारिश कर दी सीन को रियल दिखाने के लिए। वो भगवान दादा ही थे जिनके एक थप्पड़ से ललिता पवार की एक आंख हमेशा के लिए डैमेज हो गई। एक फिल्मों की शूटिंग चल रही थी जिसमें ललिता पवार को भगवान दादा को थप्पड़ मारना था। वो थप्पड़ ऐसे जोर से लगा कि ललिता पवार की एक आंख डैमेज हो गई। हालांकि इसका दुख भगवान दादा को हमेशा रहा। स्टंट फिल्म और एक्शन फिल्म करते हुए जब भगवान दादा की पहचान हो गई थी, वो नामचीन तो हो गए थे, लेकिन अभी भी मंजिल बहुत दूर थी। तब राज कपूर ने भगवान दादा को सलाह दी कि बहुत हो गया स्टंट फिल्म, अब कोई सामाजिक फिल्म करके दिखाओ। तब भगवान दादा ने एक फिल्म का निर्माण किया था। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर भी खुद थे, और फिल्म थी अलबेला। 1951 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। गीता वाली भगवान दादा के हीरोइन थी, और ये फिल्म जब लगी तो पर्दे पर उतरने का नाम नहीं ले रही थी। इस फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान में तबाही मच दिया। खास करके इस फिल्म के गाने आज भी सुपरहिट है। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन। अलबेला फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई थी कि भगवान दादा रातों रात अमीर बन गए थे, और वो सबसे बड़े स्टार बन गए थे हिंदी सिनेमा के। और इतने अमीर बन गए थे कि बम्बई में चेंबूर के इलाके में 25 कमरों वाली एक बंगला उन्होंने खरीद लिया था। साथ में वो गाड़ियों के शौकीन थे, तो 7 गाड़ियां भगवान दादा के उस बंगलों के सामने खड़े रहते। वो हर एक हफ्ते एक एक गाड़ी बदलते रहते थे। भगवान दादा ने एक स्टूडियो भी खरीद लिया, आशा स्टूडियो करके। उस स्टूडियो में भगवान दादा की फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। तो यानी भगवान दादा अपने सक्सेस की चरम सीमा में थे, और अचानक मिली इस सक्सेस को भगवान दादा संभाल नहीं पाए। रोज पार्टियां और जुए शराब की महफिलें चलती थी भगवान दादा के घर में। तो उन समय ये भी कहते थे कि भगवान दादा के घर में जितनी शराब की बोतलें रोज खुलती थी, उस बोतलें बेचकर भी कोई लखपति बन सकता है। तो इतनी शराब भगवान दादा के घर में पिया
किया जाता था उस समय, तो रोज पार्टी और जुए की भगवान दादा को लत लग गई थी और लोगों ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। भगवान दादा से कई तरह के पैसे भी लोगों ने दोस्त बनकर लूटे हैं। भगवान दादा सबके ऊपर मेहरबान थे, सबको उन्होंने खुश रखा था, मगर जब हालात बद से बदतर हो गया था तब ये दोस्त भगवान दादा के पीछे नहीं थे। इसके बाद भगवान दादा ने और भी 2 फिल्मों का निर्माण किया था, लबेला और झमेला, लेकिन बॉक्स ऑफिस में ये 2 फिल्में बुरी तरह से पिट गई थी और भगवान दादा को कई लाखों रुपए का नुकसान हो गया। और इसके बाद इस नुकसान को भरने के लिए भगवान दादा किशोर कुमार को लेकर एक फिल्म का निर्माण शुरू किया था, हंसते रहना। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना बंगला, गाड़ी, स्टूडियो सब कुछ गिरवी रख दिया था, क्योंकि फिल्म बनाने में पूरा पैसा चाहिए था। मगर किशोर कुमार के नखरे ने भगवान दादा को इस फिल्म को बनने नहीं दिया और भगवान दादा थक हार कर इस फिल्म को बंद कर दिया और जितने पैसे उन्होंने मार्केट से उठाए थे सब पैसे भगवान दादा को लौटाना पड़ा था। इसके साथ भगवान दादा की वो तूती भी नहीं रही, क्योंकि 60s का दशक खत्म होते होते भगवान दादा जूनियर आर्टिस्ट बन गए थे, क्योंकि अब वो हीरो भी नहीं थे, यानी कोई भी फिल्म भगवान दादा का चल नहीं रही थी। वो सीधा 25 कमरों को, बंगलों को छोड़कर वही दादर की चौल में चले गए, जिस चौल से उठकर उन्होंने 25 कमरों का बंगला खरीदा था। आज ना तो भगवान दादा के पास कार थी, न बंगले थे, न पैसा। भगवान दादा का परिवार भी भगवान दादा के साथ नहीं थे, सिर्फ एक बेटी और बेटे को छोड़कर सब भगवान दादा को छोड़कर चले गए थे। तो उसी चौल में भगवान दादा रहते थे जिंदगी के आखिरी समय तक। तो इस तरह से तंगहाली जब गुजरती थी तो भगवान दादा के पास कोई रोजगार नहीं था, तो सिने टेक्नीशियन एसोसिएशन के 3000 रुपए और इंडियन मोशन पिक्चर्स के 5000 रुपए, ये 7000 रुपए भगवान दादा को मिलते थे और इसमें भगवान दादा को पूरी महीना चलाना पड़ता था। लेकिन तब भी पैसों की कमी और तंगहाली भगवान दादा को परेशान करती रही जिंदगी के आखिरी लम्हों तक। और ऐसे दुख झेलते झेलते 4 फरवरी 2002 को भगवान दादा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। घड़ी घड़ी खिड़की में खड़ी तुम तीर चलाना छोड़ दो। ये था भगवान दादा की जिंदगी के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो को आपने पसंद किया। पसंद करने पे एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आप रहिए सुस्त, तंदुरुस्त। टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।